ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 32। इस सूक्त के ऋषि हिरण्यस्तुप आंगिरस तथा देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। मेघों के विर्दन पर पानी बरसाने वाले, पर्वतीय नदियों के किनारों को निर्मित करने वाले वज्रधारी पराक्रमी इंद्रदेव के कार्य वर्णनीय है। इन्होंने जो प्रमुख वीरतापूर्ण कार्य किए हैं वह यही है। इंद्र ने पर्वत पर आश्रित मेघ का वध किया। विश्वकर्ता या त्वष्टा ने इंद्र के लिए दूरवेदी वज्र का निर्माण किया। अनंतर जिस प्रकार गाय वेगवती होकर अपने बछड़े की ओर जाती है, उसी प्रकार वे जल प्रवाह वेग से समुद्र की ओर चले गए। अति बलशाली इंद्रदेव ने सोम को ग्रहण किया। त्रिदुर्ग यज्ञ अर्थात ज्योतिष्टोम, गोमेद और आयु नामक त्रिविध यज्ञों में चढ़ाए हुए सोमरस का इंद्र ने पान किया। धनवान इंद्रदेव ने बाण और वज्र को धारण कर मेघों के प्रमुख मेघ को विदीर्ण किया। उस समय आपने मेघों के अग्रज को मारा था। उस समय आपने मायावियों की माया का विनाश किया था। अनंतर सूर्य, उषा और आकाश को प्रकाशित किया। अंत में कोई आपका शत्रु नहीं रहा। संसार में अंधकार करने वाले वृत्त को महाध्वंसकारी वज्र द्वारा छिन्न बाहु करके आपने विनिष्ट किया। वृक्ष की शाखाओं को कुल्हाड़े से काटने के तुल्य उसके दोनों भुजाओं को काटा और तने की तरह उसे काटकर भूमि पर गिरा दिया। दर्पंध वज्र के पृथ्वी पर अपने समान योद्धा न समझकर महावीर, बहुविध्वंसक और शत्रुंजय इंद्र का युद्ध में आह्वान किया। इंद्र के विनाश कार्य से वृत्रवाण नहीं पास का। गिरते हुए नदियों के किनारों को उसने तोड़ दिया। हाथ और पैर से रहित वृत्र ने युद्ध में इंद्र को बुलाया। इंद्र ने गिरी सानुतुल्य पौड़ स्कंद में वज्र का प्रहार किया। जिस प्रकार वीर्यहीन मनुष्य पौरुषशाली मनुष्य की समानता करने का व्यर्थ यत्न करता है, उसी प्रकार वृत्र ने भी व्यर्थ यत्न किया। अनेकों स्थानों में शत-विशत होकर वृत्र पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस प्रकार भगन तटों को लांघकर नद बहता है, उसी प्रकार मनोहर जल पतित वृत्र की देह को अतिक्रम करने जा रहा था। जीवित अवस्था में अपने महिमा द्वारा वृत्र ने जिस जल को बंद कर रखा था, इस समय वृत्र उसी जल के नीचे मृत्यु शैया पर पड़ा सो रहा था। वृत्र की माता वृत्र की रक्षा के लिए उसके देह पर ठेड़ी गिरी पड़ी थी, परंतु उस समय इंद्रदेव ने उसके नीचे के भाग पर अस्त्र से प्रहार किया। तब माता ऊपर और पुत्र नीचे हो गया। अनंतर बछड़े के साथ गाय की तरह वृत्र की माता दनु अनंत निद्रा में सो गई। स्थिति सुने विश्राम रहित, जल मध्य निहित और नाम विरहित शरीर के ऊपर से जल बहता चला जा रहा है और इंद्रद्रोही वृत्र अनंत निद्रा में पड़ा हुआ है। मणि नामक असुर जिस प्रकार गौ तथा किरणों को अवरुद्ध करके रखे हुए था, उसी तरह वृत्र की स्त्रियां भी मेघ द्वारा रहित होकर निरुद्ध थी। जल का वाहक द्वार भी बंद था। वृत्र का वध कर इंद्र ने उस द्वार को खोल दिया। हे इंद्रदेव, जब उस वृत्र ने आपके वज्र के ऊपर आघात किया, तब आपने घोड़े की पूंछ की तरह होकर उसका निवारण कर दिया। आपने पनी की छिपाई गाय को भी जीत लिया। त्वष्टा के सोमरस को जीता और सातों समुद्रों या नदियों के जल प्रवाह को अप्रतिहित किया। जिस समय इंद्र और वृत्र के बीच में युद्ध हुआ, उस समय वृत्र ने जिस बिजली, मेघध्वनि, जल वृष्टि और वज्र का इंद्र के साथ प्रतिप्रयोग किया था, वह सब इंद्रदेव को छू नहीं सके। साथ ही इंद्र ने वृत्र की अन्य मायाओं को भी जीत लिया।
हे इंद्रदेव, वृत्र हनन के समय जब आपके हृदय में भय नहीं हुआ था, तब आपने किसी अन्य वृत्र हंता की क्या प्रतीक्षा की थी? निर्भीक बाज पक्षी की तरह आप 99 नदियां और जल पार करके चले गए थे। शत्रु निवास के अनंतर वज्रबाहु इंद्रदेव स्थावरों, जंगमों, शांत पशुओं और सींग वाले पशुओं के राजा बने। इंद्रदेव मनुष्यों में राजा होकर निवास कर रहे हैं। जिस प्रकार चक्र की नेमी के चारों ओर उसके अरे होते हैं, उसी प्रकार इंद्रदेव ने भी अपने बीच सबको धारण किया था।